तो बेसिकली हमारा जो मकसद भी यही था कि जो जर्नलिस्ट हमारे फील्ड में हैं, चाहे वो खवातीन हैं या मेल हैं, वो जहाँ जहाँ अपनी रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, जिस जिस फील्ड में जाते हैं, जिस जिस बीट में जाते हैं, तो सबसे पहले असल जो सबसे बड़ी जो जिसका आज उन्वान है, सेफ्टी। चूंकि जब वो खुद सेफ होगा तो ही वो जिस भी इदारे में काम करता है उसको कुछ बता सकेगा। ऑन ग्राउंड जो भी इवेंट है उसके बारे में, तो अगर सहाफ़ी खुद सेफ ना होगा, चूंकि सहाफ़ी को खबर देना है, खुद खबर बनना नहीं है, तो बहुत से हमारे दोस्त या जो नॉन टेक्निकल लोग हमारे इदारों में आ गए हैं, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के बाद टीवी पे, कि वो पीछे से गाइड कर रहे होते हैं कि और आगे जाएं, और आगे जाएं, ये वाली तस्वीर सही नहीं है, ये वाली फुटेज सही नहीं है। तो खासतौर पे हमारे कैमरामैन और फोटोग्राफर्स के लिए, बेचारों के लिए ये बड़े इश्यूज आते हैं। तो हम इस तरह की वर्कशॉप और ट्रेनिंग का मकसद ये है कि हम उनको गाइड करते हैं कि भाई आप उसको छोड़े, वो जो वहाँ पे नॉन टेक्निकल आदमी है, बैकग्राउंड पे बैठा हुआ है टीवी चैनल पे, बस उसको ओहदा मिल गया जिसका जर्नलिज्म का कोई तजुर्बा ही नहीं है, और बस अल्लाह ताला ने उसका नसीब लिखा हो, किसी अच्छी जगह पे आ गया वो, लेकिन वो हमारे लोगों की जानों को दांव पे लगाते हैं और फिर उसके भी बेनिफिशियरी बनते हैं। चूंकि एक पीरियड हो जाती है उस चैनल का या जिसका भी वो जॉब करता है बेचारा, वो जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन उस चैनल के लिए 2-4 दिन 5 दिन जो है वो उसको अपना चाम समझते हैं, अपने लिए जो है उसको वो केक समझते हैं जिसको वो खाते रहते हैं। तो हम अपने दोस्तों को ये बताना चाहते हैं कि भाई जर्नलिज्म एक पेशेंस से आप काम करें, क्योंकि आप एक नजरिए के तहत आ रहे हैं, लेकिन उस नजरिए में अपनी फैमिली को मत भूल जाएं कि आप तो चले जाएंगे लेकिन सफर आपकी फैमिली ने करना है पीछे, और फिर कोई आपको, अगर आप ये सोचेंगे आपकी फैमिली इसको कोई हेल्प करेगा तो कोई नहीं करता। कुछ दिन तक हर आदमी अपने अपना सियासत करता रहेगा, तंजीमें अपनी करेंगी, जो इदारा होगा वो अपनी करेगा, थोड़ा बहुत रिलीफ किसी गवर्नमेंट से या प्रेशराइज करके हो सकता है उसकी फैमिली को मिल भी जाए, लेकिन उसके बाद उसका चैप्टर क्लोज हो जाता है। हम ये जो वर्कशॉपें और इस तरह के जो इवेंट्स हैं सिर्फ इसलिए करा रहे हैं कि अपने लोग को बताएं कि एक तो सेंसिटिविटी समझें किसी भी रिपोर्टिंग की। जिस तरह यहाँ पे डिस्कशन हुई कि किसी बलोच इलाके में जा रहे हैं या किसी पश्तून इलाके में जा रहे हैं या किसी और उर्दू स्पीकिंग इलाके में है, उनके चीज़ों को समझें पहले। जिस फील्ड में, आपको याद होगा जब हम उसमें थे प्रिंट मीडिया में, हम ज़्यादातर तो वहीं से आए हुए लोग हैं। हम जिस तरह शायद गजाली ने और सईदजान बलोच ने आपसे कहा कि उस वक्त हम यही प्लान होता था कि वो बीट्स वहीं तकसीम की जाती थी जो उसके कल्चर को, उसकी जबान को, उसके तरीकेकार को और वहां की जो भी कयादत है उसकी सेंसिटिविटी को समझते थे। प्रॉब्लम आ गया जब टीवी चैनल्स आ गए तो वो बीट सिस्टम्स खत्म हो गए, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स बन जाते थे हमारे लोग, कि उन्हें पता होता था कि मुझे वहां मजमे में खड़े होकर लैंग्वेज कौन सी बात करनी है, जबान कैसी धीमी रखनी है, तेज करनी है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, वो एक पूरे उसको एक तजुर्बा हो जाता था बहुत अरसे तक उस बीट्स को करते करते। लेकिन ये चैनल्स आने के बाद बदकिस्मती से कि वो बीट्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब जो है वो जो भी अवेलेबल रिपोर्टर है, इवेंट कोई भी है, लेकिन जो भी अवेलेबल है वो उसको भेज देते हैं। बेसिकली यहां प्रॉब्लम्स आई हैं कि उसका भी कसूर नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है एक चीज के बारे में, वो उस इवेंट के बारे में कभी गया ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि मैं अगर पश्तून एरिया में जा रहा हूं तो मुझे क्या करना है। वो तो देख रहा है कि जैसा तोड़फोड़ हो रही है तो वो अपना वो ही बता रहा है, या उसका कोई इवेंट हो रहा है तो वो वही बता रहा है ना। बेसिकली इसके बैकग्राउंड समझने की जरूरत होती है कि जब पहले आप कहीं भी रिपोर्टिंग पे जाते हैं, किसी भी इवेंट में जाते हैं, तो पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में आपको खुद इल्म होना चाहिए, आपकी रिसर्च होनी चाहिए। कि अगर मैं, जिस तरह इन्होंने कहा कि शायद ने कहा कि मैं अगर फजल रहमान का जलसा है तो मैं किसी खवातीन को ना भेजूं, तो ये नहीं होना चाहिए। इन्होंने अपने एक जहन से इसलिए कहा है कि उसकी एक सेंसिटिविटी है मजहबी मामलात के हवाले से, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। लेकिन जिसको आप भेज रहे हैं उसकी अपनी एक्सपर्टी होनी चाहिए फिर, कि कोई मजहबी इवेंट है, कुछ भी है, लेकिन उसको खुद को उस पर पहले रिसर्च करनी चाहिए कि मैं किसी जुलूस में जा रहा हूं मुहर्रम के, तो उसको पता होना चाहिए कि अगर ये मुहर्रम का जुलूस है तो इसका तकद्दुस क्या है,
इसका तरीकेकार क्या है, मैं जब वहां अगर जाऊंगा या जाऊंगी तो मुझे किस तरीके से वहां पर खुद को प्रेजेंट करना है, क्योंकि पहले तो खुद को आप प्रेजेंट करेंगे तो आप लोगों को दिखा सकेंगे। तो ये काम है, आपको उसके लिए रिसर्च करनी है, मेहनत करनी है। और जिस भी तरीके का कल्चर है, जिस किस्म की भी जबान है, वो पहले आप इवेंट में जाने से पहले आप कोई जहन में होनी चाहिए कि मैं इस इवेंट पे जा रहा हूं, जा रही हूं, और मुझे जो है ये इन चीजों का ख्याल करना है, बस सिंपल। लेकिन हमारे चूंकि ट्रेनिंग्स नहीं है, हमारे पास रिसर्च सिस्टम ही बिल्कुल खत्म होकर रह गया है। पहले अब जमाने में हम कोई भी स्टोरी करते थे, मैं तो चैलेंज करता हूं, कोई माइक वाला इस तरह हम अखबार में खबर नहीं छाप सकते थे। 22 साल एक्सप्रेस में चीफ रिपोर्टर रहा, लेकिन जितने मेरे पास रिपोर्टर रहे, सबसे पहले तो वो मेरे पास से फिल्टर होके जाएंगे कि भैया आप कोई स्टोरी फाइल कर रहे हैं तो मुझे बताओ ना, ये जो आप चीजें दे रहे हो इसका सेकंड ओपिनियन किधर है, इसके डॉक्यूमेंट्स किधर है। या अब वो है ही नहीं, बस वो टिकर हो रहे हैं, उस पर लिख रहे हैं हम, क्या कहते हैं उसको, मोबाइल पे, और इदारे में भेज रहे हैं, और ब्रेकिंग न्यूज़ें चल रही हैं। बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपने देखी, धमाके की आवाज सुनी गई, यार क्या है ये? क्योंकि सेंसिटाइज करते हैं लोगों को। अब हम लोग आ गए लोगों को सेंसिटाइज करने में, कि ये वो जैसे बचपन में स्कूलों में हम जाते थे तो वो चटनी वाली, वो जो क्या चूरन, मजेदार नमक ज्यादा होता था और ये होता था और वो होता था ना, तो अब यहाँ जलजम को चूरन बना दिया गया है कि जलजम बस सेंसिटाइज करने के लिए। ये नहीं सोचना कोई कि ये कैसा शोभा है, इसके कितने दूररस नताइज हैं, इससे मुआशरे में क्या अच्छाई और क्या खराबी पैदा हो सकती है। अब वो सोच ही खत्म हो चुकी है, चूंकि बिजनेस कमाने के लिए कुछ लोग आ गए जिन्होंने इस हमारे पेशे का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब थोड़ी बहुत जो अखलाकियात या थोड़ी बहुत जो चीजें रह गई हैं, बहरहाल प्रिंट में वो चीजें फॉलो हो रही हैं, लेकिन अब चैनलों पे शायद थोड़ा 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 करके शायद उनको भी समझ आने लग गई है। लेकिन सेंसिटाइजेशन इतनी हम लोगों ने कर दी है, और फिर ये जब से माशाल्लाह आ गए मोबाइल और सोशल मीडिया का, कोई तहजीब ही नहीं रही, कोई खिलाफ ही नहीं रहा किसी का। भाई आप किसी के खिलाफ भी बात करते हैं, कोई भी हो, मैं कहता हूं, तो आप सोच समझ के तो बात करें कि आप लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल करते हैं। उसके 10 फॉलोवर हैं, 50 फॉलोवर हैं, या लाखों में हैं, आप आपके पास कोई एविडेंस है तो आप उस एविडेंस की सूरत में उस तरीकेकार के मुताबिक बात करें ना। यहाँ पर हमारे जो यूट्यूबर्स या जो ब्लॉगर्स या जो आ गए, जो उनकी लैंग्वेज है, वो कहते हैं कि आप काम चाहते हो उनको सुन के वो वैसे कि हम देख लेंगे। अरे हु आर यू भाई, आप ओपिनियन दें अपना, आपकी खबर है, आप अपना दें। आपको कोई आर्टिकल वार्टिकल लिखना है, आप आर्टिकल में जो चाहे लिख दें जाके। आप किसी इवेंट में खड़े हैं तो इवेंट में जो हो रहा है सिर्फ वो बताएं, न्यूज दें कि न्यूज क्या है। आप उस पर अपने दानिश्वरी और वो भी सुल्तान भाई बन जा रहे हैं हमारे एंकर और यूट्यूबर्स, और ये यानी जर्नलिज्म तो फारिग है, सेंसिटाइजेशन है, अपनी अपनी मन की बात है, या दिल की जो ख्याल है, जो उम्मीद है, या जो जिससे कोई तवक्को है, वो हम बात कर रहे हैं आजकल। तो इसलिए इस वक्त मैं समझता हूं कि जलजम ही बहुत खतरनाक सूरत हाल में दाखिल हो गया है। तो बहरहाल चूंकि ये सेफ्टी का सिर्फ हमारा सेशन था, इसके अलावा हमारे और बहुत से हैं, तो सबसे पहले तो आप समझ लें कि आपको खुद को महफूज रखने के लिए आपने खुद मेहनत करनी। कोई आपको नहीं सिखाएगा आगे कि आप किसी इवेंट पे जा रहे हैं तो आपको लिबास कौन सा होना चाहिए, आपकी जबान कौन सी होनी चाहिए, आपने क्या बात करनी है, तरीकेकार क्या होना चाहिए, आपने खुद करना है। उसकी इवेंट टू इवेंट पे जाने से पहले आप उसकी रिसर्च कर लें कि जिस इवेंट में आप जा रहे हैं वो क्या इवेंट है, उसके बारे में आपके पास क्या क्या मालूमात होनी चाहिए कि यहाँ किस किस चीज का हमें ख्याल रखना है। बाकी आपको कोई नहीं बताएगा, जिंदगी आपकी अपनी है, एक ही दफा मिली है, ये जली गई तो दोबारा नहीं आएगी। तो अपने आप को महफूज बनाएं, उसके बाद अपनी नौकरी करें, जो टाइम बचता है फिर वो अपने बच्चों को दें, ताकि पूरी लाइफ का जो असल मकसद है, वक्त जो है अल्लाह को जो दिया हुआ वक्त है वो अल्लाह को भी दें, सिर्फ अपने ऊपर ही ना गुजारे, उसका भी जवाब देना है। तो हर चीज को टाइम टेबल के मुताबिक, जिस तरह स्कूलों में पढ़ते थे तो एक टाइम टेबल था ना कि जी 8 पीरियड है, सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे वापस आना है, उसके बाद ये काम करना है। तो इस लाइफ को भी उस टाइम टेबल के मुताबिक ही चलाएं। बगैर टाइम टेबल के, बगैर किसी तरीकेकार के इस लाइफ को गुजारने का कोई फायदा नहीं, उससे आपको नुकसान होगा, फायदा कुछ नहीं हो सकता। तो हर चीज जो है वो है कि किसी इवेंट पे, किसी चीज पे जाने के लिए आप उसकी रिसर्च करें। बाकी ये जेंडर, जिस तरह शाहिद गजाली ने कहा, कई जगहों पे ये बात ठीक है कि सेंसिटिव रिपोर्टिंग्स हैं,
मैं तो कहता हूँ पहले ज़माने में तो हम ख़वातीन को जो रिपोर्टिंग देते थे वो हेल्थ, हाँ, एजुकेशन, कल्चर, इस टाइप की बीट्स दिया करते थे। लेकिन अब अच्छी बात है कि ख़वातीन बहुत खुद मेहनत कर रही हैं, तो आ गई हैं वो टीवी चैनल्स के बाद काफ़ी इसमें हुआ है कि अब तो क्राइम रिपोर्टर भी ख़वातीन बन चुकी हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टर भी बन चुकी हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन अपना ख्याल खुद करना, डिपेंडेंट किसी पे नहीं होंगे। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप इसी तरह इंटरेस्ट से, और ये बात सिर्फ आप तक नहीं है, कोशिश करेंगे इस बात को आगे तक फैलाएं, आगे तक लोगों को बताएं कि आपके कुलीग्स हैं जो नहीं आ सकते हैं, जो किसी वजह से नहीं आ सकते हैं, उनको बताएं कि आपकी जिंदगी कितने रिस्क पे है, दाव पे है। तो पहले अपने आप को महफूज करें, उनको समझाएं, जो नहीं समझ में आती इनसे बात कराएं, उससे बात कराएं, कन्विंस करें कि जोश में जज्बात में काम नहीं करना है, होश से काम करना है। हमारा काम ही होश का है, होश से काम लेना है और अपने आप को सेफ रखते हुए अपने फराइज अंजाम देना है। थैंक यू वेरी मच।